आज एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रही हूँ ना, जिसे सुनाते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना सुंदर अनुभव। ये जो साईं डिवोटी है, ये बेसिकली महादेव से बहुत प्यार करती थी। और पता नहीं क्यों आज सब कुछ जो मैं सुना रही हूँ या जितनी चीज़ें आज हो रही है सब महादेव से जुड़ी हो रही है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट दिस इज़ वेरी डिवाइन। तो क्या हुआ ना कि ये बहुत प्रेम करती थी और ये बाबा से भी बहुत प्रेम करती थी। तो क्या होता है ना कि इन्हें जब ये मालूम पड़ा कि शिव ही साईं है, साईं ही शिव है, तब से ये ना प्रतिदिन, जैसे कि हम शिवलिंग में जाकर जल देते हैं ना, ये बाबा को शिव जी मानकर प्रतिदिन जल देती हैं। बाबा ही इनके शिवलिंग है, बाबा ही इनके शिव हैं, सब कुछ है, जो कि वाकई में है भी। तो एक अनुभव तो इनका ऐसा था कि एक बार ना इनके किचन में दूध खौल रहा था। मतलब वो जो सॉसपेन होता है ना, उसमें चाय बनाने जा रही थी। तो जब ये जा रही थी ना, तो इन्हें स्पष्ट रूप से बाबा के दर्शन मिले थे दीवार पर। जो इनकी दीवार थी ना, उस पे बाबा की आकृति बनी, जो थोड़ी देर रही और फिर वो चेंज हो गई। और वो इतना मतलब इतना सुंदर, इतना डिवाइन और इतना क्योंकि जब वैसी एनर्जी आती है तो हम डर भी तो जाते हैं ना, बिकॉज हम उस एनर्जी के सामने खड़े हो पाते हैं नहीं है। तो ये ना बहुत डर भी गई थी। रही पिक्चर क्लिक करने की बात, तो वो सब का ना होश था ना कर पाने की हिम्मत थी। बस वो जो हुआ वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इनके लिए हुआ। तो एक ये अनुभव हुआ था जब इन्हें, तो अब ये ऐसा अनुभव है ना कि दीवार पर, पत्ते पर, फूल पर, माला पर, फ्लोर पर, बहुत जगह आप देखेंगे बहुत लोगों को बाबा दिखते हैं। तो इसके लिए ना कभी कभी ये फील हो सकता है आपके मन में भी आता हो, मेरे मन में भी आता था कि पता नहीं यार, ये इनके मन का वहम है या इनको सच में दर्शन होते हैं। लेकिन कोई कोई दर्शन ना जो सच में होते हैं, उसमें ना इंसान का ना दिमाग काम नहीं करता है, कुछ नहीं। वो बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हुआ और ख़त्म हो गए। जैसा याद है, एक बार मैंने एक एक्सपीरियंस सुनाया था जिसमें बाबा ने मेरी तरफ देखा और फिर सामने देखने लगे थे। आई डोंट रिमेम्बर मैंने वो सुनाया था या नहीं। तो कुछ चीज़ें ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होती हैं और वो ना आप के कंट्रोल के बियॉन्ड या आपकी समझ के बियॉन्ड होती है। होने के बाद बहुत देर के बाद जब आप शॉक से निकलते हो ना, शॉक भी क्या, वो अनुभव होता है, मगर हमें उसकी आदत नहीं है। तो वो जब वो चीज़ हम देखते हैं ना, उससे बाहर निकलते हैं, तब हमें लगता है कि हमने क्या देखा था। वही चीज़ इनके साथ भी हो रहा था, हुआ था। तो उस दिन इन्हें ना ये विश्वास हो गया कि मेरे महादेव तो हैं और बिल्कुल हैं। तो उस दिन के बाद ना इन्होंने हर दिन बाबा से प्रार्थना करना शुरू किया कि आप मेरे महादेव बनकर मेरी लाइफ में आओ। मैंने दर्शन चाहिए आपके। मतलब सोचिए कि ये किसको बुलाने की ज़िद कर रही है, महादेव को। क्या महादेव आ जाएंगे? मतलब ये बहुत बड़ी बात है महादेव को बुलाने की ज़िद करना। मगर ज़िद तो ज़िद है और इनका रोज़ का ये ज़िद था और हर दिन ज़िद की तीव्रता, मिलने की इच्छा इतनी बढ़ती जा रही थी, तड़प इतनी बढ़ती जा रही थी, जिसे मैं क्या शब्द दूँ, मैं किसी के तड़प को क्या बोलूँ। पर हर दिन इनकी इच्छा बढ़ती जा रही थी कि मुझे महादेव से मिलना है और बाबा आप मेरा ये मिलन करवाओगे। महादेव से मिलने का तात्पर्य है कि बाबा आपसे मिलना है और आप मेरा और अपना मिलना करवाओगे। मतलब इनको जो फॉर्म में मिलना था, वो किस फॉर्म में वो इन्हें नहीं पता, मगर इन्हें एक ऐसे फॉर्म में मिलना था जिस फॉर्म में ये इमेजिन करती थी उन्हें, कि मोर और लेस वो इंसानों के जैसे ही दिखते होंगे, जो हम कल्पना करते हैं, जैसी आकृति बनाते हैं, वैसा कुछ इन्हें मिलना था। मंदिर जाती थी, लेकिन मंदिर जाके मन नहीं भर रहा था, क्योंकि मूर्ति में भगवान है वो तो ठीक है, मगर इन्हें जिस रूप में दर्शन चाहिए था, बस वो चाहिए था। और ये तड़प बढ़ते 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 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए और ये हर दिन, हर पल, हर क्षण बहुत जिद करती थी बाबा से। और ये इनका अंदर अंदर चला और इस दौरान इनके साथ इतनी सारी लीलाएं हुई। इनके लाइफ का बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ आया और बहुत चीज़ें फिर निकल कर क्लिनजिंग होकर चीज़ें रास्ते पर आने लगी। पर इनको ना इनके लाइफ के डिफ़िकल्ट फेज़ पर ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि इनका ज़िद था महादेव। मतलब प्रॉब्लम्स पे ध्यान जाता, मगर वापस स्विच ओवर टू महादेव। इन्हीं दौरान होता यह है कि जब ये काशी जाती हैं, दर्शन करती हैं, महादेव के दर्शन होते हैं इनके बहुत सुंदर। मतलब शिव जी को जल वगैरह दी मंदिर प्रांगण में, एंड देन ये बाहर निकल कर आती हैं। अब होता यहाँ पर ये है ना, क्या होता है ना, मंदिर प्रांगण के बाहर निकलकर एक बहुत क्यूट सा बालक इनकी गोदी में आता है, आकर बैठ जाता है और वो ना इनको ज़िद करने लगता है, कुछ तो दिलाने के लिए ज़िद करता है, ठीक है। तो
इन्हें लगता है ना कि उसी रूप में शिव जी आए हैं इनके पास। तो ये बहुत प्यार करती हैं और उस नन्हे से बालक को जो भी सामान है वो दिलाती हैं। और इनके मन में तो पूरा वो भाव था कि शिव जी आए हैं, ये है वो है। उतने देर में उस बालक के माता पिता आते हैं, कान खींच कर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि अजनबियों से ये लेते हो वो लेते हो, सॉरी बोलो ये वो, और इनको पेमेंट करना शुरू करते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मगर इनका दिल जो टूटता है ना कि ये क्या था प्रभु, मुझे लगा कि आप आए होंगे। इन्होंने कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस भी सुन रखे थे, मतलब ये ना हर तरफ से सोचती थी कि शायद ऐसे भगवान आ जाएंगे वैसे आ जाएंगे। पर जब हम बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं ना ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, तो भगवान को भी नई नई विधि खोजनी पड़ती है। तो खैर ये जितने भी दिन वहाँ पर थी, भगवान तो आए नहीं किसी भी रूप में। और ये लास्ट में थोड़ा सा गुस्सा होकर मुंह फेर कर फिर वहाँ से वाराणसी से प्रस्थान करती हैं। और इनके दर्शन अधूरे ही रह गए, इनको जैसे वाले चाहिए थे वैसे वाले नहीं ही मिले। कोई बात नहीं, ये भी एक बात है, चलिए हो गई, बीत गई ये दिन भी। इसके बाद क्या होता है कि ये जब फ्लाइट से रिटर्न हो रही थी तो ये ना विंडो साइड नहीं थे, मतलब उसके एकदम कॉर्नर में थे, उसको मतलब सबसे साइड वाले जगह पर थे। आई जस्ट फॉरगॉट द वर्ड। आप लोग समझ गए ना, विंडो के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड में वो थे, ठीक है, सबसे साइड में। तो क्या होता है ना कि कोई तो वॉशरूम से निकल कर आते हैं ना, इनके सर पर हाथ रख देते हैं। और कोई को पैसेंजर ऐसा काम नहीं करेगा, और इनके सर पर जैसे ही वो ऐसे करके हाथ रखते हैं ना, और जब रख के जा रहे होते हैं तो इनको ना कोई नशा सा होता है। मतलब एक ऐसा नशा होता है कि जैसे ना कि इनका ना सांस नहीं जा रहा है, पर इनका दम खत्म हो रहा है और इनको कुछ नहीं दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। और वो जो जा रहे होते हैं ना, वो ना जो ऊपर से उनके जटा होता है पर नीचे से कफनी पहने होते हैं, बिल्कुल शिव और साईं ऐसे इनको प्रतीत होते हैं। और ना ये कितने भी आँख खोलने की कोशिश करें पर इनकी आँख नहीं खुल रही है। और वो जो है फिर वो चले जाते हैं, और ये ना कहीं तो चली जाती हैं, इनका कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाता है, आँख पूरी तरह बंद हो जाती है। एंड जिस मोमेंट इनकी आँख बंद होती है ना, उस वक्त इन्होंने शिव और साईं दोनों को साथ में देखा। शिव जी को मुस्कुराते हुए देखा और बाबा को आँखों से प्रेम बरसाते हुए देखा। अब बाबा आँखों से प्रेम बरसाते हैं ना, ये जो मैंने सेंटेंस बोली है ये वही समझ पाएंगे जिन्होंने कभी महसूस की है कि आप बाबा की ओर देखो और उनकी आँखों से आपको, बस आँखों से ही आप प्रेम को, ऐसा लगेगा कि आपके आपके शरीर को, आपके मन को, आपको ना वो प्रेम स्पर्श कर रहा है। ये अनुभूति ही अलग होती है, इसे मैं शब्दों में नहीं समझा सकती। तो ये बाबा के स्पर्श को, उस प्रेम को महसूस कर रही होती है। शिव जी ने ना, शिव जी की इन्होंने हंसने की आवाज़ सुनी और उन्होंने इनसे कहा कि अगर तुम मुझे उस तरह ढूंढ नहीं रहे होते ना तो तभी मैं तुम्हारे पास आ जाता, मगर तुम इतनी ज़्यादा सजग थे, इतना ज़्यादा अवेयर थी ना कि मैं तब वहाँ नहीं आया, पर अभी आया, तो मेरी काशी से नाराज़ होकर नहीं जाओगी। ऐसा करके और इनको ब्लेसिंग्स दी और भी कुछ सारी बातें करी जो ये नहीं बताना चाहती हैं। और उसके बाद जो है वो गायब होते हैं और इनकी फिर नींद खुलती है। अब जो वो जिस इंसान को ये जाके आगे जाते हुए देखी थी, जहाँ जाके बैठते हुए देखी थी, अब जब इनकी नींद खुली ना तो पहले तो ये घबरा गई कि ये हुआ क्या। और ये कुछ मिनटों में ये चीज़ें हुई। और ये जो बीच का टाइम था ना जब ये पूरी बेहोशी के इसमें चली गई थी, इनको कुछ भी याद नहीं है बाहर क्या हो रहा था क्या नहीं। इनकी नींद खुली ना तो इन्होंने अपने सीट बेल्ट को खोला और जाके पूरे उसको चेक करा। ऐसा कोई इंसान ही नहीं था जो कोई वैसा ड्रेसिंग सेंस में आया हो। और इन्होंने ध्यान से देखा, मतलब ये बिल्कुल फाइंड आउट नहीं कर पाई कि वो कौन था, मगर वो जो एहसास था, अब चलती फ्लाइट में, ये ट्रेन भी नहीं है कि कोई कहीं से आगे से पीछे से आ रहा हो, फ्लाइट में वही लोग बैठते हैं जिनकी रिजर्व, जिनके टिकट्स हैं, अदरवाइज कोई एक एक्स्ट्रा परिंदा नहीं आ सकता उसमें। तो बस ये समझ तो रही ही थी कि शिव जी ने इन्हें दर्शन दिए। और ये कहती हैं कि वो एक दिन है और एक आज का दिन है। उसके बाद इन्हें समय समय पर महादेव और साईं ने दर्शन देकर अवेयर किया है। तो कभी बताया है, कभी समझाया है, कभी डांटा भी है, कभी सतर्क किया है।
और ये कहते हैं कि हमें ना भगवान को कोसना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने ना महादेव के हाथ में जिम्मेदारी देखी। अब इन्होंने एग्जैक्टली क्या देखा, कैसे देखा, ये नहीं पता, पर जिम्मेदारियों का भार देखा। तो इन्होंने, इनकी तरफ से यही था कि हमें ना इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमें बनाया है, हमारी जिम्मेदारी भी वही ले रहे हैं, और हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उनका सोचा समझा हुआ, तय किया हुआ सब कुछ हो रहा है। हमें ना उन इतना गुस्सा या इतना प्रेशर नहीं करना चाहिए भगवान जी को, ये इनका कहना था। अब इन्होंने जिम्मेदारी देखी, अब इसे मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, मगर कुछ तो इन्होंने उनके हाथ में देखा होगा, तब ये इस चीज़ को कह रहे थे। क्योंकि कुछ चीज़ें ना हम सपने में फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं, पर उसे हम वर्ड्स नहीं दे पाते हैं। तो ये एक बहुत अलग, बहुत अनोखा दर्शन था, क्योंकि इनकी महादेव से मिलने की ज़िद थी, तो इसलिए ये चीज़ हुई। और आपको पता है, मैं आज ये एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, इन चीज़ों का ना, जो भी आज कॉन्वर्सेशंस हुए हैं, कल कॉन्वर्सेशंस हुए, इन सब में बहुत चीज़ें बहुत रिलेटेड थी। और पता है, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, फिर से कहना चाहूँगी, मुझे लगता है कि मैंने ये बात बहुत बार कही है। अगर आप सच में बाबा से बात करना चाहते हैं, सच में उनको महसूस करना चाहते हैं, तो उनके होने पर विश्वास करिए। दिक्कत ही यही है कि हम उनके होने पर विश्वास नहीं कर पाते, या हमारा विश्वास काम होता है तो दृढ़ होता है, और काम नहीं होता है तो कमज़ोर हो जाता है। केवल उनके होने पर आप विश्वास करिए, और फिर वो आपको हर होने वाली चीज़ के बारे में बताएंगे, हर कुछ बताएंगे, आपको गाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं। और डरना घबराना नहीं है, हम उन्हीं के ओरिजिन हैं। तो यही चीज़ है। और जब आप को लगे ना कि यार अब दुनिया में कोई चीज़ मेरे लिए नहीं है, सब कुछ इम्पॉसिबल लगे, मन घबराए, अकेला लगे, कमज़ोर लगे, जो भी लगे, तो उनको याद करिए, उनको बुलाइए। यकीन मानिए, जिस दिन आपको ये फील होने लगे ना कि जो किसी को दिख नहीं रहा है मगर आपके हाथों को वो पकड़ कर चल रहे हैं, वो स्पर्श आपको महसूस होने लगे ना, हर पल उनका वो पकड़ना हमारे हाथों को, अगर ये आपको फील होने लगेगा ना, आप यकीन मानिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि हम हर चीज़ का स्वाद लेते हैं। हम स्ट्रीट फूड का स्वाद लेते हैं, हम शॉपिंग का स्वाद लेते हैं, हम आफतों का स्वाद लेते हैं, हम रिश्तों का स्वाद लेते हैं, हर कुछ का लेते हैं। एक बार हमें इसका नशा करना चाहिए, इसका स्वाद लेना चाहिए। मैं शायद टर्म थोड़ा ऐसा यूज़ कर रही हूँ जो कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन पता है क्या, मैं इसे इसे ऐसा टर्म क्यों बोला ये कभी और बताऊंगी। लेकिन हाँ, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको सच में एडिक्शन चाहिए ना, सच में किसी चीज़ का एकदम नशा हो जाए, पागलपन हो जाए, एकदम बेसुध होना है, तो एक बार बाबा का करके देखिए, लाइफ बदल जानी है। फिर पागल नहीं है ना लोग जो उनके पीछे यूं ही आते जाते रहते हैं। बस एक बार आप उनका नशा करके देखिए, एक बार आप उनके पीछे पागल होकर देखिए, उनको महसूस करके देखिए एक बार। फिर ना आपको ना सगे संबंधी प्रॉब्लम ये वो कुछ नहीं लगेगा, कुछ ना याद आएगा ना जाएगा। जब आपको लगेगा कि सब उन्हीं की रची रचाई लीला है। मैं जो बताना चाह रही हूँ ना, शायद मैं वो डेलीगेट नहीं कर पा रही हूँ, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो मैं बस महसूस कर पा रही हूँ, पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ आप सबसे। और मुझे इस चीज़ के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। मेरी माँ सरस्वती से ये प्रार्थना है कि जो मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ ना, माँ मुझे वो शब्द दे, वो सही तरीका बताए जिससे मैं आप लोगों को वो बता पाऊँ। पर मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ ना कि बस एक बार ना आप विश्वास करके देखिए कि वो हैं, क्योंकि वो हैं, उनकी शक्ति है। मतलब पता नहीं यार, आप लोग कितनी सारी चीज़ें करते हो, मंत्र तंत्र ये वो, बस एक बार ना कुछ मत करिए, सिर्फ उनसे बात करिए। जय साई राम।